हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नीटिंग। आज देखिएगा फिर से आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। देखिएगा ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इस स्वेटर का मेजरमेंट बताने के लिए और इस स्वेटर का पैटर्न बताने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा ये बेबी स्वेटर है और इसका आज हम यहाँ पर पैटर्न भी बनाना सीखेंगे और देखिएगा इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने फंदों से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर फ्रंट में फंदे रखे गए हैं। देखिएगा यहाँ पर इसमें 36 फंदे रखे गए हैं। 36 फंदे ये हैं और 36 फंदे ये हैं। अगर यहाँ पर देखिएगा पैटर्न के हिसाब से 28 फंदे हैं और पट्टी के 8 फंदे हैं। यहाँ पर पट्टी अलग से बनाई गई, लेकिन मैं आपको साथ ही बताऊंगी इसमें कि पट्टी किस तरह से बनानी है, साथ में आपको इजी रहेगी। तो आप साथ पट्टी को बना सकते हैं और आपकी मर्जी, अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं बाद में तो अलग से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पैटर्न के लिए 28 फंदे रखने हैं और यहाँ पर पट्टी के लिए 8 फंदे रखने हैं। इसके बाद यहाँ बैक साइड में इसमें 58 फंदे रखे गए हैं, यानी कि 58 फंदों पर पैटर्न बनाया गया है बैक साइड का। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 16 सिलाई का हमारा पैटर्न है। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर देखिएगा 5 पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर मुड्ढा रखा गया है और मुड्ढे के साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर वी शेप में गला भी कटाया गया है। पट्टी के बाद गला कैसे कटाते हैं ये आपको इजी आता होगा, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पैटर्न बनाया। इसके बाद फिर से यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 पैटर्न का मुड्ढा रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न को बनाया गया है और पैटर्न को आपको ध्यान से बनाना है। जब यहाँ गले की कटिंग करेंगे तो पैटर्न को साथ साथ बनाइएगा आप। तो इस तरह से स्वेटर को बनाया गया है। तो चलिए आज हम इसका पैटर्न बनाना सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें पट्टी भी साथ बनानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिएगा ये 2 कलर की वूल ली, क्रीम कलर है और मैरून है। इसके साथ हम इसको बनाएंगे। मैंने टोटल यहाँ पर देखिएगा 36 फंदे रखे हैं, जिसमें मैंने 8 फंदे पट्टी के रखे हैं और 28 फंदों पर हम पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले मैं इधर लेफ्ट साइड का देखिएगा आपको हिस्सा बता रही हूँ। तो यहाँ पर पहले पट्टी बनानी है, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 फंदों की हमने पट्टी बना ली। आप 9 फंदों की रख सकते हैं, 10 फंदों की रख सकते हैं, लेकिन इससे कम मत रखिएगा। कम से कम आपको 8 फंदे रखने ही है पट्टी में। तो यहाँ से देखिएगा अब हम बाकी के फंदे जो भी हैं हमारे पैटर्न के, वो हम सीधे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये पूरी सिलाई हम सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो हम क्रीम के साथ सिलाइयाँ बनाएंगे, देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको जब भी क्रीम कलर लगाना है तो आपको सिलाइयों को ऐसे ही बनाना है। ये वाली सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, अब हमें ये वाली सिलाई भी सीधी सीधी बनानी है यहाँ। तो यहाँ से जितने भी पैटर्न के हमारे फंदे हैं, हमारे पैटर्न के फंदे हैं 28, यानी कि 28 फंदे हैं, ये हम सीधे सीधे बनाएंगे। ये ध्यान से देखना है आपको, जहाँ तक आपकी पट्टी है वहाँ तक आपको ये फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। एक बार मैं बता रही हूँ आपको, ये 2 सिलाइयाँ आपको हमेशा इस पैटर्न में ऐसे ही बनानी है, क्रीम कलर के साथ। तो यहाँ से देखिएगा हम आ गए हैं यहाँ पट्टी के फंदों पर। ये 8 फंदे पट्टी के हैं, तो एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से आप बॉर्डर बना सकते हैं। बॉर्डर आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे सिंपल बॉर्डर बता रही हूँ आपको, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे के हिसाब से। अब फिर से हम यहाँ से देखिएगा बॉर्डर बना लेंगे। पहले बॉर्डर की पट्टी बना लेंगे और ये हमारी बटन पट्टी है। आप चाहें तो काज बना सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 8 फंदे हमने ये पट्टी के बना लिए। देखिएगा अब यहाँ से धागा पीछे करेंगे और हम यहाँ से देखिएगा मैरून कलर लगाएंगे।
अब यहाँ से मैरून कलर लगाते हुए आपको ध्यान से देखना है, पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। पैटर्न की हमारी फर्स्ट रो ये थी, सेकंड, अब ये हमारी थर्ड रो है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बना लेंगे, 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे। तो यही 10 फंदों का पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे। फिर से देखिएगा, 8 फंदे हैं लास्ट में, इन्हें हम मैरून कलर से बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि हमें फंदे किस हिसाब से रखने हैं। देखिएगा, यहाँ पर इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल से फंदे रखने हैं और इसमें 8 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को बनाएं, 10 के मल्टीपल से फंदे डालें और 8 फंदे एक्स्ट्रा रखें। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, फिर से हमारी सिलाई सीधी सीधी बनेगी। तो इस पैटर्न में सभी सिलाइयाँ सीधी सीधी बनेंगी, बस आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, 8 फंदे सीधे बनाएंगे और यहाँ पर जो फंदे हमने बगैर बुने उतारे थे, तो धागे को अपने साइड करते हुए इन 2 फंदों को फिर से बगैर बुना उतार देंगे। 8 फंदे सीधे बनाएंगे और ये 2 फंदे बगैर बुने उतार देंगे। 8 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपने साइड लाएंगे। अब यहाँ से हमें पट्टी बनानी है। तो ये देखिएगा, यहाँ से एक फंदा सीधा, एक उल्टे का, हम इस तरह से पट्टी बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब फिर से पट्टी बनाएंगे 8 फंदों की और बाकी के फंदे हमें 2 सिलाइयाँ बिल्कुल सिंपल बनानी है, सीधी सीधी बनानी है दोनों सिलाइयाँ, और पट्टी जैसे बना रहे हैं ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। देखिएगा, अब यहाँ से सभी फंदों को हम क्रीम के साथ बनाते हुए पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी बनानी है। यहाँ से जो भी फंदे हमने बगैर बुने उतारे थे उन्हें सबको बना लेंगे इस तरह से। तो ये 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिएगा, यहाँ से हमने 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ तक पट्टी बना ली। अब रो नंबर 7 है हमारी। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब हम देखिएगा 1 2 3 4 5 6 फंदे बना लेंगे और 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे। ये देखिएगा, अब फिर से हमें 8 फंदे बनाने हैं मैरून से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे, 8 फंदे बनाएंगे। और 2 फंदे ये बगैर बुने उतार देंगे। तो देखिएगा, यहाँ स्टार्टिंग में हमारे ये 6 फंदे हैं, बाकी 8 फंदे ही रहेंगे। उल्टी सिलाई फिर से ऐसे बनाएंगे, ये 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे और यहाँ से मैरून के फंदे हमें सीधे सीधे बनाने हैं। ये 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे। यहाँ से फिर से हम देखिएगा ऐसे। तो उल्टी सिलाई बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंदे बगैर बुने उतारने हैं तो धागे को अपने साइड करते हुए इन फंदों को उतारना है। ये देखिएगा इस तरह से। बाकी पैटर्न वही रहेगा, पट्टी बनाएंगे और 2 सिलाइयाँ हम क्रीम कलर से बिल्कुल सिंपल बना लेंगे। तो यहाँ से मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखिएगा, हमने 2 सिलाइयाँ क्रीम से बना ली और यहाँ तक पट्टी बना ली। अब रो नंबर 11 है हमारे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 4 फंदे मैरून से बनाएंगे, 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे। अब देखिएगा, यहाँ से 8 फंदे मैरून से बनाएंगे, 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे, 8 फंदे मैरून से बनाएंगे, 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे और यहाँ पर देखिएगा लास्ट में 2 फंदे और बना लेंगे मैरून से। तो इस तरह से देखिएगा, आप उल्टी सिलाई
फिर से बहुत ही सिंपल है। जो फंदे देखिएगा हमें बनाने हैं सीधे सीधे वो बना लेंगे, और जो फंदे बगैर बुने उतारने हैं वो हम ऐसे ही उतार देंगे। तो यहाँ से ये उल्टी सिलाई, सॉरी ये उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हमें पैटर्न को किस तरह से बनाना है। तो ये ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद 2 सिलाइयाँ और क्रीम से बना लेंगे। अब देखिएगा रो नंबर 13 देखिएगा, यहाँ से देखिएगा मैरून से अब हम 6 फंदे बनाएंगे। ये देखिएगा, और 2 फंदे हम बगैर बुने उतार देंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ से 8 फंदे बनाएंगे मैरून से। और 2 फंदे बगैर बुने उतार देंगे, 8 फंदे बनाएंगे। और 2 फंदे बगैर बुने उतार देंगे। देखिएगा इस तरह से। यहाँ पर फिर से हमें ऐसे बनाना है उल्टी सिलाई को, सीधे सीधे फंदे बनाएंगे और जो फंदे बगैर बुने उतारने हैं उन्हें ऐसे ही उतार देंगे। तो इस तरह से हम ये वाली सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से 2 सिलाइयाँ सिंपल क्रीम से बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से देखिएगा 16 सिलाई में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 2 4 6 8 10 12, यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16, और यहाँ से फिर से हमें पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ पहले ही बना ली हैं क्रीम से, और देखिएगा फिर से हम पट्टी बनाएंगे यहाँ से 8 फंदों की। एक बार पट्टी आपको इधर साइड में बनानी है, और यहाँ हम ये इस तरह से देखिए बना रहे हैं। ये हमारा देखिएगा यहाँ से लेफ्ट साइड का पल्ला है, यहाँ से हम इसको पट्टी को इस तरह से बना रहे हैं। ये देखने में आपको लेफ्ट साइड, लेकिन जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये राइट साइड है। तो यहाँ से ध्यान से देखना है आपको। अब फिर से हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो हम 8 फंदे मैरून से बनाएंगे। एक सिलाई मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी आप अच्छे से समझ जाएंगे। और 2 फंदे हम यहाँ पर बगैर बुने उतारेंगे, 8 फंदे बनाएंगे। दो फंदे बगैर बुने उतारेंगे, फिर से हम यहाँ पर 8 फंदे बनाएंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट रॉ बनाई थी ये वही है, यहीं से फिर से हमने पैटर्न को रिपीट करना है 16 सिलाई तक। तो यहाँ पर ये पैटर्न हमारा दिखेगा इस तरह से, यहाँ पर ऐसे हो बनता हुआ जाएगा जिगजैग की तरह। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको इस तरह के पैटर्न पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।